खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम तीसरे लेक्चर को लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं की जो गणित है, ठीक है दोस्तों, उसको हम आगे जितने सवाल बचे थे, यानी कि 3, 4 सवाल 5 सवाल जो बचे उसको हम हल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो तीसरा सवाल आपको लिखा गया है, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। 616 सदस्यों की एक आर्मी सेना है और 32 सदस्यों वाले बैंड आर्मी के पीछे क्या करना है, मार्च करना। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिकतम जब भी दिखे कोई ऐसे सवाल में, तो याद रखना हमको हमेशा वहां पे क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, लिखना कुछ नहीं है, बस ये करना है कि 616 जो जिसमें मार्च कर सकते हैं वो अधिकतम संख्या स्तंभों की, जो इसमें लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, हमने कहा इसका एचसीएफ निकालना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 616 और 32 का एचसीएफ हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको एचसीएफ जब निकालेंगे तो किस विधि से निकालेंगे कि हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड द्वारा परिमेय। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो संख्या दी है 616 और 32, इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या जो होती है, बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे 616 में हम किससे भाग देंगे, 32 से। ठीक है, 32 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा। 32 से कम 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32। ठीक है, 9 त्रिक 27, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार ले आएंगे तो 9 गुना हो जाएगा 18 और 9 त्रिक 27 से 28। इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यहाँ पे घटाएंगे 0 बचेगा। ठीक, अब 32 इसमें भाग नहीं जा रही थी, जब भाग नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, इस चीज को वहां पे भाग ला के डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। पूरा पूरा कट गया। जिससे दोस्तों पूरा पूरा कट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसमें स्टेप भी लिखने होंगे, तो इसमें जो स्टेप होगा क्या होगा, पहला इसका इसमें गुणा कराएंगे, यानी कि 32 गुणे कितना हो जाएगा, 19, प्लस इस पर कितना बचा था 8, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 616। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरी वाली भाग ये है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी कि 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का 0। अतः जो एचसीएफ होगा, अतः उत्तर में लिखा जाएगा कि अतः ये उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
8। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है उसमें, उसको हल करते हैं। दोस्तों जो चौथा सवाल है आपको दिख रहा है कि यूक्लिड भारण प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको ये दिखाना है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे 3m की जगह क्या था, हमारे वहाँ पे q था, और यहाँ पे 3m+1 की जगह क्या था, 3q+1 था। ऐसा कुछ सवाल था। तो वहाँ m की जगह क्या आ गया, q की जगह क्या आ गया, m आ गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वही समझिए, ये वाला क्या है, q ही है। m जो है एक पूर्णांक है तो q भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यूक्लिड भारण प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड भारण प्रमेयिका में क्या होता है कि a बराबर लिखा होता है, a बराबर bq प्लस का r, ये लिखा होता है। और कंडीशन क्या होती है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है ये, और जो r का मान है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमने लिखी थी। अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो इसमें हमको तुलना करने पे तो क्या मिलेगा, अगर हम इस वाले से इससे तुलना करें तो m बराबर जो b बराबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो b बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, या फिर मान सकते हैं कि b बराबर, हमने कहा यहाँ पे क्या है, b बराबर 3। जब b बराबर 3 है तो बताइए r का मान क्या क्या मिल सकता है। जब भी मिलेगा r का मान b से हमेशा छोटा ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि b का मान ही तो 3 है, और r का मान हमेशा ही क्या होगा, r का मान हमेशा ही क्या होगा, b से छोटा होगा। तो b से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं 0 तक। ठीक है, तो हमने इतनी संख्याओं को ले लिया। अब हमको क्या करना है कि वही स्थिति कंडीशन लगानी है। पहला स्थिति नंबर जिस प्रकार से इसके पहले वाले सवाल हमने हल किया था दूसरे वाले सवाल में, उसी प्रकार से सेम करना। और बस करना अंतर ये है कि यहाँ पे वर्ग बोला है तो कर देना है वर्ग। ठीक है, स्थिति नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर तो b, यानी कि जो b था उसकी जगह क्या था 3, और ये क्या हो जाएगा q प्लस, अब पहले r बराबर क्या लेना है 0, यानी कि r बराबर अगर 0 रखते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि r बराबर 0 लेने पर ये आया, a बराबर क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, अब कहा गया है कि उसका वर्ग यानी कि पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और q का स्क्वायर q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसको बना देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम 9 को तोड़ सकते हैं तो 3 गुणे क्या कर सकते हैं, 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर लिखा गया था 9q स्क्वायर, हम इसको a स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3, यानी कि 9 को हम 3 गुणे 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इतना दिख रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, यम मान लेंगे। तो हो जाएगा 3, और इसको हमने कह दिया यम, ये बगल में लिख देंगे कि m बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ m बराबर क्या कर देंगे 3q का स्क्वायर, ये आपको अपने से करना है अच्छा से। ठीक, अब ये आ गया पहला। अब दूसरी कंडीशन में क्या करना, हम ये वाले को देखना है। ये वाले को देखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस, अब r की जगह क्या लेना है, r बराबर क्या लेना है 1 ले लेना। ठीक है, कंडीशन नंबर कितनी जाएगी, स्थिति नंबर हो जाएगी 2। और स्थिति नंबर 2 में क्या करना होगा, r बराबर 1 लेना है। जब r बराबर 1 लेंगे तो ये आएगा। अब दोनों तरफ का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर लिख देंगे, वहां पर भी लिखेंगे कि वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी लिखेंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर बराबर, ये दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस
बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये सूत्र हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अब इसके बाद इसको अरेंज करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्यू प्लस का 1, ठीक है। इन दोनों में हमको कॉमन कुछ दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको? इन दोनों में दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है और दिख रहा है 3 और क्या दिख रहा है, किसको? तो 3 इसमें से अगर कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा? 3 निकालते हैं तो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 क्यू प्लस का ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 3m इसको मानेंगे और प्लस का 1 कर देंगे। हमने कहा अपने से मान सकते हैं, तो 3 हो गया, m हो गया, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, इसको कर देंगे पूरा को m कर देंगे, m प्लस का 1। तो लिखेंगे बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर को क्या माने हम, यम मान, ठीक है। ये मान लेंगे, माना इसके बराबर यम, ठीक है। जहाँ हम कोई पूर्णांक है तो पता ही है। तो अब जो ये कंडीशन दोनों आई है, क्योंकि हमको 2 ही बताना है, तीसरा वाला भी कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे r बराबर, अगला वाला भी उसका भी वर्ग करेंगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। बस 2 ही तो पूछा था, तो 2 ही तो बताएंगे कि ये इसके रूप का है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है चौथा हो गया। अब अगले वाला जो उसको हल कर लेते हैं। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन जो 5वां है वो लिखा गया है, युग्म विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले सवाल, दूसरे और चौथे सवाल को हल किया इसके पहले वाले ही, वैसे ही सवालों को हल किया जाएगा। बस वहाँ पे वर्ग करना था, यहाँ पे क्या कर देना है, घन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 9m, अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संख्या दिख रही है, क्योंकि अगर आप 9 लेते हैं b के मान में, जैसे कि युग्म विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो b का मान हो जाएगा 9, और 9 के बाद अगर उससे छोटी संख्याएं लेंगे तो 0 से लेके 8 तक, यानी कि ढेर सारी संख्याएं चली जाएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, इसका गुणनखंड निकालेंगे छोटा सा। तो 9 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, यानी कि छोटा इसको बना सकते हैं। इसको छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो 9 रहेगा उसी को क्या बना देंगे, हम लोग 3 बना देंगे, यानी b के जो फॉर्म में लेंगे, b का मान जो लेंगे युग्म विभाजन प्रमेयिका में, वो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर होता है bq प्लस का r, जहां जो r होता है, वो 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर b से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम b बराबर, जो इसकी तुलना इससे अगर करेंगे तो हो जाएगा ये 9 जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। तो b बराबर तो 9 मिल रहा है, लेकिन ये 9 लेने से थोड़ा सा बड़ा सवाल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सवाल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड को ही ले लेते हैं। जैसे 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 हो रहा है, तो 3 को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम b की जगह क्या मान लेते हैं, माना b बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। आंसर तभी वही आएगा, b सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने b बराबर 3 लिया तो बताइए r का मान क्या कह सकता है, r का मान क्या कह सकता है। तो r का मान इससे छोटे होने चाहिए, तो r के मान क्या आएंगे, 0 1 और 2, यानी कि 3 ही मान निकल के आएंगे। अब वैसे अगर 9 लेते तो 0 से लेके 8 तक लेना पड़ता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि इसको कन्वर्ट करके क्या कर बोलेंगे कि यदि स्थिति नंबर 1 लगाएंगे, स्थिति नंबर 1 में r बराबर क्या हमको लेना है, r बराबर पहली बार क्या लेना है, 0। तो जब r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे b की जगह हमने क्या ले लिया, 3। तो लिखेंगे a बराबर 3, उसकी जगह क्या आ जाएगा, q
प्लस आर बराबर क्या लिया हमने 0। जब आर बराबर 0 लिया, जब आर बराबर 0 लिया हो जाएगा a बराबर 3q, केवल यही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करेंगे, घन करने पर, क्योंकि घन पूछा गया है, घन पूछा गया है, तो घन करने पर दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करते हैं। जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा AQ बराबर, इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27Q का, ठीक है, ऐसा हो। तो यहाँ पे अब जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे वैसे ही हमको बनाना है। तो A बराबर, इसको दो खंडों में तोड़ो कि वहां पे 9 आया रहे, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 Q का Q, ठीक है, Q का हो जाएगा Q। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9 गुणे 3Q का Q, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने कहा जो ये दिख रहा है 9m हमको बनाना है, तो जो ये 9 तो मिल गया, अब इसको हम क्या मान लेंगे, ये m मान लेंगे। तो जाएगा AQ बराबर 9, और इसकी जगह हमने क्या किया, m लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे बगल में कि m बराबर 3Q का Q, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये चीजें हो जाएंगी जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे। फिर उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे वाले बोलेंगे। आगे वाला क्या हो जाएगा, स्थिति नंबर 2, R बराबर क्या लेना है हमको, R बराबर 1 लेना है। R बराबर 1 लेंगे तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, R बराबर 1 रख लिया, ठीक है। तो जाएगा A बराबर 3Q प्लस का 1 हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, सेम वही, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हो जाएगा AQ, इधर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का घन, हो जाएगा AQ बराबर, देखिए इसका अगर घन करते हैं तो A जो होता है प्लस B का घन, यानी कि जो सूत्र होता है A प्लस B का जो घन का सूत्र होता है वो होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक पे A प्लस, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो इसी सूत्र के आधार पे इसको हम हल करेंगे, ठीक है। A प्लस B का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा A का क्यूब, यानी A का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और Q का क्यूब प्लस B का क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3AB, तो 3A की जगह कौन आ जाएगा 3Q, यानी कि 3Q, और B की जगह कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा A प्लस B, यानी कि 3Q प्लस का होगा, ये हो जाएगा। इसको पूरा और हल करते हैं तो क्या मिलेगा, AQ बराबर 27Q प्लस का 1, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9Q, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 3Q प्लस का 1, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है, तो हो जाएगा AQ बराबर, तो इसका गुणा करा देते हैं अंदर, इसका जब अंदर गुणा कराएंगे हो जाएगा 27Q प्लस, एक को हम बाद में लिखते हैं, एक जो लिखा गया इसको हम बाद में लिखते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 9 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिका 27Q स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9Q, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 लास्ट का, ये वाला हमको, ये वाला जो है हमने 1 को हमने लास्ट में लिखा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, इनमें से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों में से हमको केवल 9 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, और भी चीजें दिख रही हैं लेकिन हम क्या निकालेंगे 9, क्योंकि हमको ऐसा बना, ठीक है। और एक लास्ट में बचेगा तो उसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा AQ बराबर
इसमें से 9 कॉमन लेते, तो 9 कॉमन हमने लिया तो क्या बचा, 9 3 का 27, 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से 9 3 का 27, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 9 कॉमन लिया तो हो जाएगा केवल क्यू। अब लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का। ठीक है, जो इतनी चीजें दिख रही है हमने कहा इसको क्या मानेंगे, m मानेंगे। क्या मानेंगे, m। तो a क्यू बराबर 9m प्लस का। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि m बराबर इतनी चीज को कर लेंगे, तो 3q प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का q, ये जो है इतना, इसको हमने क्या किया, m कर लिया। ठीक है, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे जो तीसरा पॉइंट है, r बराबर 2 लेके देखते हैं। r बराबर 2 लेके देखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो तीसरा जो स्थिति है, स्थिति नंबर 3, यदि ये स्थिति नंबर 2 थी। ठीक है, स्थिति नंबर 3 में क्या हो जाएगा, r बराबर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, क्योंकि r बराबर तीसरी कंडीशन में 2 ही है। तो a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का r की जगह हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ का क्या, पर वही कंडीशन में दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करते हैं तो हो जाएगा a³ बराबर 3q प्लस का 2 उसका घन। तो वही फार्मूला लगाएंगे जो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला था, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो हो जाएगा a³ बराबर, इसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 27q प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 3 ये भी, तो 3 हो जाएगा, a की जगह कौन हो जाएगा 3q और b की जगह कौन हो जाएगा 2, और कोष्टक में a प्लस बी, तो 3q प्लस का ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस का, हम इस चीज़ को बाद में लिखना चाहते हैं या फिर इसको, चलिए इसको बाद में ही लिख देते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे तो जाएगा 3 3 का 9 और 9 दूना के 18, तो हो जाएगा 18q कोष्टक में 3q प्लस का 2 और उसको बाद में हमने लिखा तो हो जाएगा 8। ठीक है, गिनती को बाद में ही लिखते हैं, तो हो जाएगा 27q प्लस इसका अंदर गुणा कराते हैं तो 18 कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस का 18 गुना के 36। ठीक है, 18 गुना का हो जाएगा 36q प्लस का 8। इन सब में हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 9, क्योंकि यहाँ पे 9 हमको दिखाना, तो इन सब में कॉमन निकालते हैं 9। तो 9 हमने अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3q प्लस का, यहाँ से 9 6 का 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 9 4 को 36 यानी कि 4q प्लस का 8। ठीक है, इतनी चीज को हम क्या मान लेंगे, m। ठीक है, ये हो जाएगा m प्लस का 8। यहाँ पे लिख देंगे कि m, जहाँ m बराबर 3q प्लस का 6q स्क्वायर प्लस का 4q को हमने क्या माना, m माना। ठीक है, ये हो जाएगा ये इसके पहले वाला, और ये तीनों जो हैं किसके रूप के होते हैं, किसी पूर्णांक के घन के रूप के होते हैं। ठीक है, लास्ट में नीचे आपको यही लिखना। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली प्रश्नावली को बताएंगे जो 1.2 है, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, इन सब चीजों को निकालेंगे। ठीक है, अगली जो प्रश्नावली होगी उसमें हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम लोग लस और मस, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को